हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है कि आज हम अभ्यास 4B के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 1 से हल करते हुए चलते हैं। क्या दिया गया है? अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक 45 डिग्री का कोण बनाकर पटरी प्रकार की सहायता से उसे समद्विभाजित कीजिए। तो क्या करना है? हमें एक 45 डिग्री का कोण बनाना है और उसे समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित का क्या मतलब है? दो बराबर बराबर भागों में बांटना है। मतलब 45 डिग्री का कोण है तो हमें उसे 22.5 और 22.5 दो भागों में बांटना है। तो देखिए किस प्रकार हल करेंगे हम। किस से बनाना है हमें? पटरी और प्रकार की सहायता से। देखिए पटरी क्या होती है? इसे पटरी कहते हैं। ये पटरी है और ये प्रकार है। तो इन दोनों की सहायता से हमें क्या करना है? उसको समद्विभाजित करना है। तो देखिए पहले हमें 45 डिग्री का कोण बनाना है। अब इस कोण को हम क्या है? साधारण चांदे से बनाएंगे। इसे हम चांदा कहते हैं। इसकी सहायता से हम 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो देखिए किसी भी कोण को बनाने से पहले हमें किसकी ज़रूरत होती है? एक रेखा की ज़रूरत होती है, एक लाइन की ज़रूरत होती है। तो चलिए हम कोई लाइन खींच लेते हैं। अब उसने हमें ये बताया नहीं है कि हमें कितने सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। तो अपने आप हम कोई भी एक लाइन खींच लेंगे। कितनी भी दूरी की हमने मान लो एक लाइन खींच ली। अब हम क्या करेंगे? उस लाइन पे हमें 45 डिग्री का कोण बनाना है। किससे बनाएंगे? चांदे से बनाएंगे। हमें उसने बताया नहीं है कि पैमाने की और पटरी की सहायता से बनाइए या प्रकार की सहायता से। अगर प्रकार की सहायता से कहता तो हम प्रकार की सहायता से बनाते। तो अब हम चांदे से बनाएंगे। देखिए ये जो आपको यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, ये पॉइंट बीच वाला, हमें इसे सेट करना पड़ता है। ऐसे सेट करेंगे कि ये बिल्कुल इस लाइन के स्टार्टिंग में आ जाए। अब हमें यहाँ पे कुछ नंबरिंग दी गई है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऐसे करते हुए हमें 180 तक दिया गया है। 180 तक क्यों दिया गया है? क्योंकि ये जो सीधी लाइन होती है, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो सीधी लाइन होती है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है? वो 180 डिग्री का कोण बना देती है। और हमें यहाँ पे बनाना कितने का है? 45 का कोण बनाना है। देखिए एक अगर सीधी लाइन हो जाएगी तो कितने का कोण हो जाएगा? 90 का। और उस 90 का आधा कितना होता है? 45 होता है। तो हमें देखिए 10, 20, 30, 40, 40 यहाँ हो गया, 50 यहाँ हो गया। तो इन दोनों के बीच में हमें एक ऐसा पॉइंट लेना है, बिंदु लेना है। देखिए इन दोनों के बीच में 10 लाइन होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्यों? 40 के बाद 50 आ रहा है तो एक 40 को भी लगाएंगे, 50 को भी लगाएंगे। तो दोनों को मिला के इन दोनों के बीच 10 बिंदु हो जाएंगे। तो हमें बीच वाला देखना है। ये देखिए 45 पे हमने डॉट लगा दिया। अब हम क्या करेंगे? अब इसे यहाँ से मिलाएंगे। चांदा हटा लेंगे। तो देखिए कैसे मिलाएंगे? हमें ये 45 से मिलाना है। अपने पैमाने की सहायता से हम इसे मिला देंगे। हमारा ये बन गया 45 डिग्री का कोण। जो हमने रेखा खींची थी, अब हम उस रेखा को मान लिया, नाम दे रहे हैं इसे ए और ये बी। ए की लाइन खींची है, इसे हमने सी नाम दे दिया। हमारा ये कोण कितने का बन गया? 45 डिग्री का कोण बन गया। हमें अब क्या करना है? इस 45 डिग्री के कोण को पटरी और प्रकार की सहायता से समद्विभाजित करना है। मतलब बराबर बराबर बांटना है। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे? हमें प्रकार की जरूरत पड़ेगी। प्रकार लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम इस बिंदु पे, बिंदु ए पे देखिए यहाँ से अब हम यहाँ एक चाप लगाएंगे। कोशिश करेंगे चाप छोटी दूरी का बने। इतनी दूरी काफ़ी रहेगी। देखिए लॉक करते हैं, चाप लगाते हैं। एक चाप हमने लगा दिया। अब देखिए अब इस प्रकार को उठा के हम यहाँ लेके आएंगे इस बिंदु पे। इस बिंदु को चलो हम कोई नाम दे रहे हैं। इस बिंदु को हमने नाम दे दिया P। इस बिंदु को नाम दे रहे हैं Q। ये दो बिंदु हैं, एक ये बिंदु आ गया, एक ये बिंदु आ गया। इन दोनों को हमने P और Q नाम दे दिया। अब हम प्रकार को लेके आएंगे बिंदु P पर। बिंदु P पर लाकर कोई भी एक दूरी लेके अब हम चाप लगाएंगे। देखिए इन दोनों के बीच में कोई एक चाप लगा लेते हैं। बिंदु P को केंद्र मान के हमने एक चाप लगा दिया। अब बिल्कुल यही दूरी, हम दूरी यहाँ से ये बदलेंगे नहीं। अब इसी दूरी को हम बिंदु Q पर लेके आके अब एक चाप यहाँ पे लगाएंगे और ये दोनों चाप एक दूसरे को आपस में कहीं काट देंगे। देखिए अब क्या करेंगे? जहाँ पे भी ये कटेंगे हम उस दूरी को बिंदु A से मिलाते हुए चले जाएंगे आगे को। देखिए बिंदु A से पैमाने की सहायता से हम इसे ऐसे मिला देंगे। देखते हैं। देखिए हमने चांदा लिया। ये हमारा कोण बिल्कुल
इधर 22.5 आ रहा है, इधर 22.5 आ रहा है। ये हमारा 45 डिग्री का कोण कितने कितने में बट गया, 22.5 और 22.5 में बट गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये कोण हमारा और ये कोण हमारा दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर बराबर हो गए, क्योंकि हमें समद्विभाजित करना था, 45 को समद्विभाजित करना था, दो भागों में बराबर बराबर बांटना था। अब ये हमारा बट चुका है। अब हमारा क्या काम है इस प्रश्न में, अब हम इसकी थ्योरी लिखेंगे। तो देखिए क्या दिया गया है, हमें 45 डिग्री का कोण दिया है, हमें ये इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, तभी हमारा प्रश्न पूरा माना जाएगा। तो देखिए जो जो हमने कोण यहाँ पे बनाने में जो कार्य हमने किया है वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। क्या दिया गया है, 45 डिग्री का कोण हमें दिया गया है प्रश्न में। हमें रचना किसकी करनी है, 45 डिग्री के कोण का हमें समद्विभाजन करना है। रचना के चरण हम लिखेंगे, ये हमें लिखना पड़ता है बिल्कुल हेडिंग बना के। अब देखिए क्या किया हमने, सबसे पहले हमने एक रेखा ए बी खींची। ये रेखा हमने ए बी खींची, जिस पर चांदी की मदद से हमने एक कोण सी ए बी खींचा। सी हम क्या करते हैं, जो भी हमारा कोण बन रहा होता है जिस बिंदु पर, जैसे हमारा कोण यहाँ पे बिंदु ए पर बन रहा है, तो हम क्या करते हैं इस बिंदु को हमेशा जिस पर कोण बन रहा होता है हम उसे बीच में लेके आते हैं। जैसे यहाँ पे ए बीच में लाना है हमें, तो अब हम या तो इसे बी ए सी कह सकते हैं या हम इसे सी ए बी कह सकते हैं, सी ए बी। लेकिन ध्यान रखना सिर्फ इस चीज का है, जिस पे कोण बनेगा जिस बिंदु पे, वो बिंदु हमें बीच में लेके आना है। तो हम इसे सी ए बी भी कह सकते हैं और बी ए सी भी कह सकते हैं। तो हमने कितने का कोण बना दिया, सी ए बी बराबर 45 डिग्री का कोण बन खींच दिया चांदी की सहायता से। फिर क्या लिखा हमने, बिंदु ए को केंद्र मानकर एक चाप पी क्यू खींचा। बिंदु ए को केंद्र माना हमने, एक चाप पी क्यू खींच दिया। जो बिंदु ए बी को कहाँ पर काट रहा है, बी पर, और ए सी को क्यू पर काट रहा है। अब क्या करते हैं, हम इस बिंदु को हम केंद्र मानते हैं। इस बिंदु को केंद्र मानकर पी क्यू, ये जो पी क्यू दूरी है इससे ज्यादा दूरी का कोई भी एक चाप यहाँ पे लगाएंगे, और सेम उसी दूरी का, जिस दूरी से P से हमने ये चाप लगाया है उसी दूरी से हम Q से एक चाप लगाएंगे, और जहाँ पे ये दोनों काटेंगे हमने उसे R नाम दे दिया, और इसे हमने मिला दिया कहाँ तक, S तक मिला दिया। अब मिलाने के बाद जो हमारा ये रेखाखंड खिंचा है A और S, यही रेखाखंड इस कोण को CAB जो कि 45 डिग्री का है उसे क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होता है। दूसरा प्रश्न 2 में क्या कह रहा है, कोई कोण PQR खींचिए। वो हमसे कोई एक कोण खिंचवा रहा है PQR। एक किरण QS इस प्रकार खींचिए कि कोण PQS बराबर हो कोण RQS के। तो देखिए हमें यहाँ पर दिया नहीं गया कि हमें कोण कितने का खींचना है, उसने कह दिया है कोई भी कोण खींचिए। तो देखिए हम कोई कोण खींच लेते हैं, और किसी भी कोण को खींचने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक लाइन चाहिए। तो सबसे पहले हम एक रेखा खींचते हैं। देखिए हमने एक रेखा खींच ली, एक रेखा खींच गई। अब इस रेखा पे हमें क्या है, कोई एक कोण बनाना है PQRS। मान लिया अपनी मर्जी से हम कोई भी एक कोण बना देते हैं। हमने चांदा लिया, चांदे को हम कहाँ सेट करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे। ये कर दिया हमने, कोई एक कोण बना दिया। अपनी मर्जी से हम कोई भी एक कोण बना दे रहे हैं, तो नामकरण करेंगे। देखिए पहले हम इस बिंदु को मिलाएंगे, इसको हम कहेंगे P Q और R, P Q R। अब इसे हम यहाँ पे P Q R इस प्रकार भी लिख सकते थे। हमें क्या करना है, जो कोण है वो कोण में हमें Q ही रखना है, तो इसलिए हमने Q बीच में रखा है। या तो हम यहाँ पे R रख सकते हैं, यहाँ पे P रख सकते हैं, सिर्फ इन दोनों को बदलेंगे, Q हमारा। अब देखिए एक किरण हमें QS खींचनी है, मतलब यहाँ से एक किरण खींचनी है S, और वो किस प्रकार खींचनी है कि ये इस कोण को क्या करे, समद्विभाजित करे। तो देखिए हमने समद्विभाजन करना सीख लिया है। किस प्रकार करेंगे, प्रकार लेके आएंगे। देखिए प्रकार को सेट करेंगे कहाँ पे, बिंदु Q पर, और दूरी लगाएंगे। कुछ दूरी ली, कोशिश करेंगे थोड़ी कम दूरी हो। देखिए यहाँ से अब हम एक चाप लगाएंगे। हमने एक चाप लगाया, चाप लगाने के बाद हम लिखेंगे ये इसे कहाँ पे काट रहा है, हम इसे मान लेते हैं ये हमारा इसे बिंदु A पर काट रहा है, और यहाँ पे बिंदु B पर काट रहा है। ये जो बिंदु है ये यहाँ पे, इस रेखा को QR को इस चाप ने A पर काट दिया और QP को B बिंदु पर काट दिया। अब देखिए हम क्या करते हैं, फिर से प्रकार लेंगे, प्रकार लेके आए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे करी हमने, अब क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे बिंदु A को केंद्र मान के।
और ध्यान रखना ये हम यहाँ पे लॉक कर देंगे, जितना भी हम यहाँ से दूरी लेंगे वही दूरी हम सेम बिंदु बी से भी लेंगे। तो लगाते हैं चाप। देखिए एक चाप हमने यहाँ पे लगाया, अब बिल्कुल सेम यही दूरी हम कहाँ लेके जाएंगे, बिंदु बी पर, और यही दूरी से हम बिंदु बी पर भी एक चाप लगाएंगे। देखिए बिंदु बी पर हमने चाप लगाया और हम इसे मान लेते हैं कोई बिंदु, इसने इसे किसी बिंदु सी पर काट लिया, और हम यहाँ से इसे मिलाने वाली रेखा से, कटने वाली रेखा से करते हुए आगे तक अपने पैमाने की सहायता से लाइन खींच देंगे और इन्हें नाम दे देंगे। मान लिया हमने इसे नाम दे दिया सी, और चूंकि प्रश्न में हमें दिया गया है वो क्या कह रहा है, एस लाइन। तो अब ये हो गया हमारा इस कोण का समद्विभाजन हो गया। इस कोण को हमने आधे आधे भाग में बांट दिया। तो देखिए हमारा ये कोण 60 का ऑटोमेटिक आ गया था हमारा, तो ये समद्विभाजन हो गया। 30 का इधर आ गया, 30 का इधर आ गया। अब हम इसकी थ्योरी लिखेंगे। रचना के चरण, रचना के क्या क्या जो हमने रचना की है उसके क्या क्या चरण थे। देखिए सर्वप्रथम किसी माप का एक कोण PQR बनाया। क्योंकि हमें कोई माप नहीं दी गई तो हमने अपनी मर्जी से कोई भी एक माप खींच ली चांदे की सहायता से, उसको नाम दे दिया PQR। और क्या किया हमने, बिंदु Q को केंद्र मानकर एक चाप खींचा। हमने बिंदु Q को केंद्र मान के हमने एक चाप खींचा, ये A और B। यहाँ पे इसने QR रेखा को A पर काट दिया और QP रेखा को बिंदु B पर काट दिया। अब हमने क्या किया, बिंदु A को केंद्र माना। हमने बिंदु A को केंद्र मानकर हमने इससे ज़्यादा दूरी ली, AB से ज़्यादा दूरी लेके हमने कोई एक चाप यहाँ पे लगाया। फिर बिंदु B से एक चाप हमने यहाँ पे लगाया और इन दोनों को, ये जो कट गया यहाँ पे, बिंदु C पर काट दिया। और फिर क्या किया हमने, Q को हमने बिंदु C तक मिलाया और इस रेखा को हमने बिंदु S तक आगे बढ़ा दिया। तो हमने क्या देखा कि बिंदु PQS ये भी बराबर है, कितना आया, ये भी 30 का आया, और SQR ये भी कितने का आया, 30 का आया। तो 30 और 30 में हमने विभाजित कर दिया दोनों को, दोनों का क्या हो गया, समद्विभाजन हो गया। पूरा कोण हमारा कितने का बैठा था, 60 का बैठा था, और हमने दोनों को विभाजित कर दिया कितने में, 30 और 30 में। तो इस प्रकार से समद्विभाजन हो गया इस प्रश्न का। देखिए प्रश्न 3 पढ़ते हैं, क्या दिया गया है प्रश्न नंबर 3 में। एक 120 का कोण खींचकर, हमें एक कोण खींचना है 120 डिग्री का। हमें उसने बताया नहीं है कि हमें किस प्रकार खींचना है, तो हम चांदे की सहायता से खींचेंगे 120 डिग्री का कोण। और आगे क्या कह रहा है, कोण खींचकर पटरी और प्रकार की सहायता से इसको 120 डिग्री का जो हम कोण खींचेंगे उसे 4 भागों में हमें विभाजित करना है, विभक्त करना है। तो देखिए स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले क्या चाहिए, हमें एक लाइन चाहिए। लाइन खींचते हैं। देखिए इधर लेके चलते हैं, चूंकि कोण हमारा बड़ा बनेगा, 120 का कोण बनेगा। हम एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर एक बड़ी लाइन ले लेते हैं। देखिए चांदा लेते हैं, 120 का कोण मापते हैं इस पे। देखिए हमने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करी, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। 90 पे हमारा समकोण बन जाता है। अब हमें 90 से भी आगे जाना है, कितना, हमें 120 जाना है। तो देखिए 120 हमारा यहाँ पे, हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, अपने पैमाने की मदद से इसे मिला देंगे। देखिए मिलाते हैं। यहाँ से हमने 120 डिग्री का कोण इस बिंदु को मिलाते हुए खींच लिया। इसे हम नाम दे देंगे कोई। देखिए इसे हम नाम दे देते हैं A, इसे B और इसे हम नाम दे देते हैं C। अब क्या करना है हमें, अब पटरी और प्रकार की सहायता से हमको क्या करना है, इसे 4 भागों में विभाजित करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, एक साथ तो 4 में हम कर नहीं सकते, पहले 2 करेंगे, फिर उन दोनों के 2-2 पार्ट करेंगे, तब जाकर हमारा ये 4 भागों में विभाजित होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे इसका 120 का समद्विभाजन करते हैं। तो देखिए लेंगे हम कोई भी चाप अपने प्रकार में, इतना काफ़ी रहेगा, थोड़ा सा थोड़ा लेंगे, नहीं तो फिर ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। देखिए यहाँ से हमने एक चाप लगाया, ये हमारा चाप बन जाएगा 120 से होते हुए। देखिए अब हम इसका समद्विभाजन करते हैं। समद्विभाजन करना आप आसानी से सीख गए होंगे। ये हम इसको P नाम दे देते हैं, P, और इसको हम Q नाम देंगे। आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम क्या करते आ रहे हैं, फिर हम बिंदु P को केंद्र मानते हैं और बिंदु P को केंद्र मान के हम कोई चाप लगाते हैं।
बिंदु P को केंद्र मान के हमने कोई एक चाप लगाया, बड़ा चाप लगा रहे हैं जिससे पता चल सके, क्लियरली दिख सके। देखिए हमने चाप लगा दिया। अब ये जब हम समद्विभाजित कर रहे हैं किसी चीज को, हमने 120 के कोण को समद्विभाजित किया है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि जब समद्विभाजित होगा 120 का तो 60 और 60 दो भागों में समद्विभाजित होगा। देखिए मिलाते हैं, बिंदु ए से हमने मिलाया ऐसे, तो ये हमारा कितने में समद्विभाजित हुआ है? ये जो कोण हमारा है ये कितने का है? पूरा यहां से लेके देखिए ये जो हमारा कोण बना है बिंदु P से लेके बिंदु Q तक, ये जो बिंदु P से Q तक कितने का कोण बना है? 120 का। जब हम 120 का समद्विभाजन करेंगे तो हम इन दोनों बिंदुओं को लेंगे, क्योंकि ये दोनों बिंदु ही तो 120 बना रहे हैं। अब इन दोनों का हमने आधा कर दिया, तो एक बिंदु हमारा ये आ गया। अब हमने क्या किया, इस बिंदु को अब हम जब इन दोनों का आधा करेंगे, ये हमारा 60 आ गया। अगर हमें इस 60 का भी आधा करना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को लेके इसका समद्विभाजक खींच देंगे। और अगर हमें इसका आधा करना है तो हम इन दोनों बिंदुओं को लेंगे और इन दोनों बिंदुओं को खींच के इसका समद्विभाजक खींच देंगे। तो हमारे कितने भाग बन जाएंगे? 4 भाग बन जाएंगे। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका समद्विभाजक खींचेंगे। देखिए अब जब हम इसका समद्विभाजक खींचेंगे तो हम बिंदु कौन कौन से मानेंगे? ये मानेंगे, क्योंकि इससे अभी हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम इन दोनों का समद्विभाजन खींच रहे हैं, इन दोनों का। तो ये कोण हमारा कहाँ कितना बन रहा है? इतना, सिर्फ इतना, यहाँ तक कोण बन रहा है। तो हम प्रकार अपना एक बार यहाँ रखेंगे, एक यहाँ रखेंगे। चलिए रखते हैं। देखिए एक बार प्रकार हम यहाँ रखेंगे, खींच लेते हैं। देखिए अब उसी दूरी से हम बिंदु Q को केंद्र मान के अब हम यहां से एक चाप खींच देंगे। ये चाप लगा दिया हमने। अब प्रकार हटा के हम क्या करेंगे, चांदे की सहायता, पैमाने की सहायता से हम अपना एक लाइन खींच देंगे सीधी, जो इस बिंदु से होते हुए, इसके प्रतिच्छेदन बिंदु से होते हुए सीधी आगे निकल जाएगी। इन्हें हम नाम देंगे कोई, अभी पहले हम इसे समद्विभाजित कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 भाग तो हमारे हो गए। अब हमें चौथा भाग करना है, क्योंकि बराबर बराबर भाग करने हैं हमें। देखिए ये 30 का हो गया, ये 30 का हो गया, लेकिन ये अभी भी 60 का बचा हुआ है। 30 और 30 60 और 60 120। तो ये वाला 60 का भाग तो हो गया आधा आधा। अब हमें ये और ये 60 वाला भाग और आधा करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, कितना कोण है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बिंदु से इस बिंदु तक। तो अगर हम इन दोनों को केंद्र मानकर इसको समद्विभाजित कर दें तो ये भी आधा हो जाएगा। चलिए करते हैं। देखिए प्रकार लेके आएंगे। अब क्या करेंगे, प्रकार को हम कहाँ रखेंगे, एक बार Q बिंदु पे रखेंगे और एक बार इस बिंदु पे रखेंगे। तो चलिए देखिए Q बिंदु पे रखा हमने, एक चाप हमने इधर से लगाया और एक चाप हम इस बिंदु पे रख के लगाएंगे। ये हमारा चाप लग गया और इसने जहां पे हमें प्रतिच्छेदन बिंदु दिया है उस बिंदु से होते हुए हम इस रेखा को मिला देंगे। ये हमारा मिल गया। अब देखिए 120 का कोण हमने कितने भागों में विभाजित कर दिया, 1 2 3 4, हमने 4 भागों में इसको विभाजित कर दिया। अब हम इसे नाम दे देते हैं कोई। देखिए इसे मान लेते हैं हम, ये सबसे पहले खिंचा था तो इसे R, इसे मान लेते हैं हम S और इसे मान लेते हैं T। तो ये हमारे बिंदु हो गए R, S और T। अब हमें क्या करना है, ये कोण हमारे 30 30 30 के बन गए, 4 भागों में विभाजित हो गया। अब हम इसकी थ्योरी लिखेंगे। देखिए तो हमने इसकी व्याख्या को लिखा, क्या दिया गया है हमें, 120 डिग्री का कोण दिया गया है। रचना हमें क्या करनी है, 120 डिग्री के कोण का 4 भागों में विभाजन करना है। रचना के चरण किस प्रकार लिखे हमने, सर्वप्रथम हमने क्या काम किया था, एक रेखा AB पर चांदे की सहायता से क्या किया, एक कोण खींचा, जिसे हमने क्या नाम दे दिया, CAB, हमने उसे नाम दे दिया। अब क्या किया हमने, बिंदु A को केंद्र मानकर एक चाप लगाया जिसे हमने नाम दिया P और Q, तथा बिंदु P को हमने बिंदु P व Q को केंद्र मानकर सबसे पहले, क्योंकि 120 का कोण है तो हम 120 का आधा करेंगे। 120 में हमने P को केंद्र माना और Q को केंद्र माना। PQ को केंद्र मान के हमने इसे आधा कर दिया, 60 60 का हो गया। एक चाप लगाया, उसे बिंदु R तक मिला दिया।
अब फिर हमने क्या किया, जो हमारा कोण बन गया CAR, जो ये कोण बना हमने इसको समद्विभाजित किया और फिर RAB इसे समद्विभाजित किया। तो जो हमारे कोण बने वो हमारे कितने बने, 30-30 डिग्री के कोण बने और इस प्रकार से हमने CAB को 4 भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हुआ।